नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज दूसरे भाग में हम रसिका जी से बात करेंगे कि नेचुरल हॉर्समैनशिप क्या है और कैसे घोड़ों को कमांड्स सिखाते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं रसिका जी से। मैम, आपके हिसाब से नेचुरल हॉर्समैनशिप क्या है? ये जो वर्ड नेचुरल हॉर्समैनशिप है ये बहुत यूज़ किया जाता है, मगर इसका एक्चुअल मीनिंग और एसेंस क्या है? तो ये जो घोड़े हैं हर्ड एनिमल हैं। हर्ड एनिमल मतलब ये झुंड में चलने वाले एनिमल्स हैं। अगर इनको झुंड में से आप निकाल लो तो इनको प्रॉब्लम होता है। मादियों को अगर झुंड में से निकाल लो तो ये डिप्रेस हो सकती हैं। अच्छा। यंग घोड़ों को उनके ग्रुप में से निकाल लो तो ये घबरा सकते हैं। तो नेचुरल हॉर्समैनशिप में आप ये सोच के चलें कि घोड़ों का जो नेचर है उसको साथ लेके अपने ट्रेनिंग की टेक्निक्स आप बढ़ाएं। तो आप घोड़े को ये ना समझें कि बस ये घोड़ा मुझको इस घोड़े पे बैठ के कहीं जाना है। नहीं, इस घोड़े की बैकग्राउंड है, इस घोड़े की फैमिली है, इस घोड़े की हिस्ट्री है, इंसानों के साथ जुड़ी हुई हिस्ट्री है घोड़ों की। आप घोड़े को उसके ग्रुप में से निकालेंगे, अलग उसको राउंड एरिना में लेके जाएंगे और उसको ट्रेनिंग आप देंगे। अब ये घोड़ा अपने ग्रुप में से जो पहले दिन अलग होता है उसको घबराहट होती है कि मैं अकेला हो गया, मेरे पास फैमिली नहीं, मेरे पास दोस्त, मेरे पास कोई भी नहीं। मगर उसको मालूम है कि ये जो इंसान है ये हमारे साथ रहते हैं, ये हमको खाना देते हैं, ये हमारी मालिश करते हैं। तो इतना तो कॉन्फिडेंस है उनको इंसानों में, क्योंकि वो इंसानों के साथ रहते हैं। मगर उनको अपने झुंड से अलग करने से उनको घबराहट होती है। ठीक है, पहले दिन होगी, उसको दिलासा देके पहले दिन आपने अगर उस घोड़े के साथ चिक्का पुकार मार पीट काबू में करना, ये करना वो करना, अगर पहले दिन दूसरे दिन अगर आपने उस घोड़े के साथ ये किया तो उसके दिल से डर कभी नहीं जाएगा और वो इंसानों को कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप सोचते हैं कि आपने उसको काबू में किया है, सॉरी, आपने नहीं किया है, आपने उसको डराया धमकाया है। तो आपको क्या करना है? आपको ये सोचना है कि भाई इस घोड़े की नेचुरल एटीट्यूड क्या है, नेचर में नेचुरल हॉर्समैनशिप, उसको लेके साथ में चलें। हमेशा उसको याद रखें, जो भी ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं उसको सोच के करें। अगर कोई घोड़ा बहुत ज़्यादा डर रहा है या कोई घोड़ी बहुत ज़्यादा डर रही है तो उसको एक कंपेनियन दें, उसको लीड हॉर्स बोलते हैं। अच्छा, मतलब जब ट्रेन कर रहे हो तब और एक हाँ, उसमें भी आप एक घोड़ा उसको साथ में रख सकते हो। अच्छा, ट्रेनिंग के प्रोसेस में उस घोड़े को थोड़ा बेटर लगेगा। थोड़े दिनों के बाद उसको आप में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर वो घोड़ा आप निकाल सकते हो। अच्छा। कहने का मतलब है कि नेचुरल हॉर्समैनशिप सिर्फ बोलने से नहीं है, उसको आपको एक्चुअली ग्राउंड पे सोच के करना पड़ेगा। मैम, आपको कभी ऐसे भी घोड़े ट्रेनिंग के लिए आपके पास आए होंगे जो कुछ नई चीज़ सीखने में हिचकिचाते हैं, आनाकानी करते हैं, तो वो कैसे हैंडल करती हैं? वो तो बहुत होता है क्योंकि हर एक स्किल जो हम उनको सिखाते हैं वो उनके लिए नहीं होती है। मगर अगर आप 10 स्टूडेंट ले लो, जैसे 10 घोड़े ले लो, तो 10 घोड़ों में से मैं बोलूँगी 8 घोड़े बहुत आसानी से सीख जाते हैं सब कुछ। फट 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 बिट पहनना, सैडल लगाना, लंजिंग करना, राइडर लेना, जो आराम से सीख जाते हैं। वर्ड कमांड बहुत अच्छे से सुनते हैं। सोचो 10 में से जो 2 घोड़े हों जिनको प्रॉब्लम, ठीक है, एक को क्या प्रॉब्लम है कि उसे
हाथ लगाने से डर लगता है। हाँ। कहाँ? कानों के यहाँ। अच्छा। तो आप बिट पहनाने के टाइम कानों के पास तो हाथ जाएगा। अभी इसको तो दिक्कत है कि कानों के पास मुझे हाथ मत लगाओ। या एक घोड़े को ये प्रॉब्लम होगा कि जब आप सैडल का जो गर्थ खींचते हैं और यहाँ पे जो बेल्ट टाइट होता है, हाँ। तब उनको कुछ अलग महसूस होता है। हाँ। और वो अलग महसूस होने के टाइम उनको समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया, और उनका रिएक्शन काफ़ी एक्सट्रीम हो सकता है। एक्सट्रीम मतलब ये इतना घबरा जाते हैं कि छलांगे इतनी ज़ोरों से, कोई को तो ज़ोरों से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हाँ। अरे बाप रे। काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ आपको लगेगी, मगर ये उनको ही कुछ अजीब लगता है। तो ये दोनों चीज़ें या अलग अलग चीज़ें जो ना सीख सकें, एक सिंपल चीज़ कि बिल्कुल शांति से, ज़्यादा लोग मत इकट्ठा कीजिए कि 3 बंदे ने एक घोड़े को जकड़ लिया और अब आप उसको ये बिट पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ये 500 किलो का घोड़ा है। इसने अगर एक मुंडी मारी ना तो एक बंदा उस तरफ चला जाएगा और दूसरा उस तरफ चला जाएगा, और जो उसके सामने है वो उसके नीचे आ जाएगा। तो आप ये बिल्कुल ट्राई मत कीजिए। शांति से हर रोज़ थोड़ा, अगर ये थोड़ा भी ले ले और आपका हाथ आधे यहाँ तक भी पहुँच जाए तो समझिए सक्सेस। दूसरे दिन फिर ट्राई कीजिए, करते करते तीसरे चौथे दिन गारंटी है कि ये बिट पूरी चली जाएगी, और हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके, और एक हफ्ते में तो ये आराम से बिट ले पकड़ के पहन ही लेगा। मतलब पेशेंस की गेम है। पेशेंस और अकड़ जकड़ पकड़ तो बिल्कुल नहीं करो ही मत इसके साथ में। चमड़ी पकड़, कान पकड़, दुम पकड़ मत कीजिए, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। ये घोड़े हैं, ये समझते हैं, इनकी चमड़ी बहुत नाजुक होती है, इनकी मेंटालिटी भी बहुत नाजुक है। और अगर कोई सैडल बेल्ट से टाइट करने से घबराता है तो उसको धीरे धीरे टाइट करके निकाल के उतार के निकाल के, जब तक वो समझ जाए कि ये सैडल जो मेरे पीठ पे रखा है ये मुझे खाएगा नहीं, ये बैठेगा मेरे पीठ पे, डरने की ज़रूरत नहीं। तो यही आप रिपीट आराम से, उसको भी डराओ मत, खुद भी डरो मत। दोनों चीज़ें ना, दोनों चीज़ें। 500 किलो का घोड़ा अगर आप पे जंप मारेगा तो आप भी डरेंगे ही ना। तो आप भी मत डरो, थोड़ा कॉन्फिडेंस, बस यही चीज़ है। रिपीट, कीप रिपीटिंग द लेसन टिल द हॉर्स अंडरस्टैंड्स। वो समझ जाएगा, 100% समझेगा। मगर दूसरे स्टूडेंट जल्दी समझ गए, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम बात कर रहे थे मैम, तो मैंने आपको बताया कि कई जगहों पे कमांड्स यूज़ नहीं करते हैं। बॉटल में कंकड़ भर दिया या ढोल पीटते हैं, कुछ आवाज़ करते हैं, लाइक या तो फिर कोई थाली और वो कैसी भी आवाज़ करके घोड़ों को डराते हैं, और बस उसी से वो दौड़ना, लंजिंग एक्सरसाइज चालू कर देता है। तो आप दर्शकों को बताइए कि ये कितना आसान है कमांड सिखाना, और आप कैसे करते हो? आप घोड़ों के साथ हर रोज़ बात कर सकते हैं, और जिस लहजे से आप बात करेंगे, अगर आप उनके साथ रूडली बात करते हैं तो वो ठीक नहीं है। आप अगर नॉर्मल, जैसे आप लोगों के साथ बात करते हैं कि आ जा बेटा, कम, चलो, अगर आपने घोड़े की बागडोर ले ली हाथ में और बोला चल बेटा चल चल, अगर आप हर रोज यही बात करेंगे उसके साथ में तो वो आपके साथ चलना शुरू कर देगा। अगर आप घोड़े को ट्रेनिंग के टाइम नॉर्मल जेंटल आवाज में बोले, मगर घोड़ा लैंग्वेज से ज्यादा टोन, जिस टाइप का वॉइस आप यूज करें वो समझते। अगर आप घोड़े को बोलेंगे वो मतलब रुक जाओ, एकदम से रुक जाओ, क्योंकि कुछ इमरजेंसी हो गई है, एकदम से रुक जाओ,
अगर आप घोड़े को बोलेंगे वो मतलब आराम से रुक जा, अगर आप घोड़े को बोलेंगे हर रोज काम के टाइम ट्रॉट, ये मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, मैंने अपने मिलिट्री उस्ताद से सीखा। अच्छा। वो ऐसे ही बोलते थे ट्रॉट ट्रॉट, तो घोड़ा ट्रॉटिंग करता है। हाँ। मगर वॉक ट्रॉटिंग से स्लो पेस है, तो मैं हल्की आवाज में वॉक वॉक। अब पहले या दूसरे दिन के ट्रेनिंग में ये घोड़े समझ जाते हैं ये टोन मेरा। अच्छा। और अगर उनको कैंटर कराना है तो अलग चीज है। कैंटर मतलब थोड़े फास्ट कैंटर, और पैर ऐसे किया घोड़ा कैंटर शुरू कर देता है। अरे वाह। तो ये टोन है, द रॉट वॉक कैंटर, अलग टोन है। चल चल, वाह। हाथ हाथ, बस ये कम्युनिकेशन। हाँ। उनके साथ यही वर्ड्स नहीं, बहुत टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप अपनी लैंग्वेज आपके घोड़े के साथ में फिक्स कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप बोलना चाहते हैं। पहले से आप अच्छी लैंग्वेज शुरू कीजिए, गाली गलोच, चिक्का पुकार, हाथ यूं उठाना, बागडोर यूं उठाना, इससे ज्यादा काम नहीं हो सकता। आपकी कौन सी लैंग्वेज है? आपकी पंजाबी है, गुजराती है, हिंदी है, जो कुछ है मदर टंग में कीजिए, मगर जरूर कम्युनिकेट कीजिए आपके घोड़ों के साथ में, और प्यार से, रूडली नहीं। उनके लिए एक मैसेज आप क्या बताना चाहती हैं जो हॉर्सेस की ट्रेनिंग में आगे बढ़ना चाहते हो? हॉर्स एंथुजियास्ट्स को यही बताना चाहूँगी कि हर कोई जो घोड़ों के वर्ल्ड में इन्वॉल्व है वो अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन कर ले। ये जो ट्रेनिंग है, आप देख रहे हो कि मैं हाइट में छोटी हूँ, मैं लेडी हूँ, मैं रेस के घोड़े बैठ चुकी हूँ, मैं हॉर्स ब्रेकिंग करती हूँ अब, मगर आज तक मुझे ऐसे नहीं लगा कि मेरे में स्ट्रेंथ कम है या हिम्मत कम है। तो कोई भी कर सकता है। माय मीनिंग इज़ कि कोई जिसको करना है, जिसको सीखना है, कर सकता है। लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, कोई भी हो। हाँ, लेकिन दर्शकों एक बात मैं बताना चाहूँगी कि बिना ट्रेनिंग के ट्रेनर बनना वो भी गलत है। कुछ भी कर लिया, बस सैडल डाल दिया, घोड़ा एकदम रॉ है, रेंज पहना दी ज़बरदस्ती और चढ़ गए, और ये गलत है। तो इसके लिए शायद मैडम अगर आपके पास कोई ट्रेनर ट्रेनिंग के लिए आना चाहे, ट्रेनर बनना चाहे। मेरे पास तो हर साल लोग साथ में आते हैं सीखने के लिए। मैं तो बोलती हूँ जिसे आना है आ जाए। वेरी गुड। आप साथ में आ जाइए, ट्रेनिंग कीजिए, राइडिंग कीजिए, अपने वापस घर जाके उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल कीजिए आपके घोड़ों पे। मेरे पास तो कई यंग लोग हैं जो हर साल आ जाते हैं वही चीज़ फिर सीखने के लिए। अरे वाह। मतलब उनको मज़ा आता है सीखने के लिए। लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, सब आते हैं। नहीं, ज़रूरी तो भी है। वैसे आपको अगर सीखना है राइट टेक्निक भी होती है कुछ चीज़, और टीचर भी होता है, टीचर गुरु भी कुछ चीज़ होती है। अगर आप समझते हैं कि हम खुद सब कर लेंगे, वो भी एक टाइप की ठीक है कि आप कर सकते हैं, मगर इज दैट द बेस्ट थिंग फॉर योर हॉर्स? बेटर होगा कि आप कहीं से सीख लें, कहीं आपको गुरु मिल जाए, कहीं आपको टीचर मिल जाए, आप उनसे चिपक जाइए और कुछ सीख लीजिए, बस आपके घोड़ों के लिए बेटर होगा। आप रेस कोर्स में इतना काम कर चुके हैं, ये बताइए कि एक पीरियड के बाद
ये जो रेस कोर्स के घोड़े हैं वो रेस में दौड़ नहीं सकते, हेल्थ वाइज अच्छे हैं लेकिन फिर रेस से बाहर हो जाते हैं, तो उन घोड़ों का फिर क्या होता है? तो रेस में दौड़ने लायक नहीं रहते बिकॉज रेस इज़ अ हाई स्पीड गेम, मगर दूसरे इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में उनका बहुत काम चलता है। अच्छा। राइडिंग स्कूल में जाते हैं, पोलो के लिए जाते हैं, अच्छा। पुलिस लोग लेके जाते हैं। ओके। कोई लोग जो जिनके खुद के स्टड फार्म हैं, उनकी जो घोड़ियां हैं वो अपनी घोड़ियां अपने स्टड फार्म में वापस ले जाते हैं ब्रीडिंग के लिए। ओके। कोई जैसे हैदराबाद रेस क्लब ने एक रिटायरमेंट प्लेस रेस हॉर्सेस के लिए, अच्छा। उनके रेस हॉर्सेस के लिए खोल के रखी है। तो उनके रेस हॉर्स रिटायर होते हैं तो उनके उधर चले जाते हैं। वहाँ से अगर कोई आपको चूज़ करके अच्छा घोड़ा लेके जाना है, आप ले जा सकते हैं। अच्छा। मगर न्यू रूल्स ये हैं कि अगर आप रेस कोर्स से कोई घोड़ा लेके जा रहे हैं, पहले तो लोग बोलते थे कि हाँ हमने आपको इतना इतना पैसा दे दिया है, पैसा नहीं दिया, जो कुछ भी हो, घोड़ा लेके जा रहे हैं, आप ले गए आप घोड़ा आपके राइडिंग स्कूल के लिए और वहाँ से घोड़ा गायब। हाँ। कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। मगर अब थोड़े स्ट्रिक्ट हैं रूल्स, आपको एक 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर पर लिख के देना पड़ता है कि ये घोड़ा इस एड्रेस पे जा रहा है, इस फ़ोन नंबर पर हम अवेलेबल हैं। Okay. अगर घोड़े को कुछ हो गया, अगर हमको घोड़ा नहीं चाहिए, जो कुछ भी हो, अगर मर भी गया, इंफॉर्मेशन देनी है। ओके। और वगैरह। बहुत अच्छी बात है ये। तो ऐसे अबैंडनमेंट जो पहले था वो अब तो डेफिनेटली नहीं है। और ऐसे नहीं कि घोड़ा लंगड़ा हो गया तो उसको गोली मार देते हैं। घोड़ा लंगड़ा हो जाएगा, उसको आप थोड़ा रेस्ट देंगे तो वो रिकवर भी कर जाएगा और बच्चों के राइडिंग के काबिल भी हो जाएगा। तो दर्शकों, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। आपकी फेवरेट किताब घोड़ों के ऊपर? कंडीशनिंग ऑफ हॉर्सेस। ओके। इट इज़ 150 ईयर्स ओल्ड। वाओ। मेरे पास है अभी तक। आपका पसंदीदा घोड़े का नाम? दरिया। अरे वाह। मेरा पहला जो घोड़ा जिसने मुझे एज अ राइडर बनाया। ओके। घोड़ों को छोटी अंधेरी जगहों से डर लगता है, सही या गलत? छोटी जगहों से ज़रूर डर लगता है, नॉट नेसेसरली अंधेरे जगहों से। एक सपना जो आप पूरा करना चाहते हो? मेरा जो सपना था जॉकी बनने का वो पूरा ना हो सका, मगर उसमें भी मैं एक पॉजिटिव ही देखती हूँ कि मेरा करियर एज अ हॉर्स ब्रेकर जो शुरू होना था वो जल्दी हो गया। वेरी गुड। जब आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते हो तो व्हाट इज़ योर फेवरेट पास टाइम, क्या करते हैं? कुकिंग, पेंटिंग, घोड़ों की पेंटिंग करती हूँ मैं। अच्छा। डॉगीज की पेंटिंग करती हूँ। एक्सेलेंट। और क्रोशे। अगर आप घोड़ा होती तो आप कौन से कलर का होती? मैं लाल घोड़ी होती। लाल। घोड़ा कितनी देर तक ट्रेनिंग याद रख सकता है? सिस्टम से सिखाया तो मेरी माने आप तो वो कभी भूले ही ना। तो 2 चॉइस दे रही हूँ, उसमें से एक बताइएगा। समुंदर के किनारे राइडिंग करना पसंद करेंगी या पहाड़ियों के ऊपर? पहाड़ी। ओके। ये आपके बाल खा रहे हैं। आई नो। अगर आपका घोड़ा बोल सकता तो एक शब्द में आपको क्या बुलाता? टीचर जी। तो रसिका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमको समय दिया और दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। भावना जी, आप आए हमारे पास, हमको बहुत खुशी हुई। मुझे तो बहुत मज़ा आया। चलिए, अच्छा है। इस पूरे काम में मुझे बहुत मज़ा आया। और मुझे एक ही चीज़ कहनी है कि सब लोग जो घोड़ों के साथ रहते हैं उनके साथ हंसी खुशी रहें, पोलाइट रहें और अपनी जर्नी जो है वो प्रोग्रेस में रहें हमेशा। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप रसिका जी को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी डिटेल दी हुई है। तो दर्शकों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।